जय श्रीमान, जय श्रीमान। सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सलाूट, सम्मान गार्ड। जय श्रीमान। नहीं सुनाएंगे। प्रतिमा को प्रस्तुत करते हुए आपकी शाश्वत साधना इसी तरह से सजग रहे, विश्वविद्यालय पर आपकी गरिमा में कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम माननीय शैक्षिक गुणवत्ता कहाँ तक कायम रहे। मेरा पिछले सिनेट में आप इसकी अध्यक्षता किए थे, उसमें भी यही प्रश्न था कि जो आकस्मिक व्यय का पैसा है ये प्राचार्य और हेड को क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे जूलॉजी में प्रैक्टिकल होगा, वहाँ किस प्रकार से जो है फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा, चॉक डस्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कार्बन कॉपी के लिए पैसा नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए महोदय। और मेरा दूसरा प्रश्न था कि आपके राजभवन का ही चिट्ठी है कि 5 घंटे का ठहराव और अध्यापन कार्य शिक्षक लोग करेंगे, क्या इसकी मॉनिटरिंग हो रही है? मुझे लगता है आप पिछले बैठक में कहे थे कि सीनेट के सदस्य आप ध्यान दीजिए कि आपके महाविद्यालयों में क्या हो रहा है, आपके विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, 3 बजे के बाद ना छात्र रहते हैं ना शिक्षक रहते हैं। क्या इसकी मॉनिटरिंग होगी? यह व्यवस्था बहुत चिंतनीय है, क्योंकि 5 घंटे का ठहराव यूजीसी का गाइडलाइन है, राज्य सरकार का पत्र है, स्पष्ट पत्र है, तो एक ठोस मॉनिटरिंग व्यवस्था इस पे होनी चाहिए। साथ ही महोदय, अभी हम पिछले दिनों देखे एक अखबार में कि भाई खेल गांव बनाने की बात हो रही है, जिला प्रशासन का पत्र विश्वविद्यालय को आया हुआ है। ऐसे में अगर कोई जमीन दी जाती है, एक जमीन देख के विश्वविद्यालय फंस चुकी है, जो गेस्ट हाउस के पीछे वो भैरवा तालाब था 10-15 एकड़ का, विश्वविद्यालय बिना कोई सोचे समझे वो जमीन नगर निगम को दे दी। आज स्वामित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आगे अगर खेल गांव बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जमीन देती है तो मुझे लगता है स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास रहे, इसका ध्यान रखा जाए। और खास करके जो 22 एकड़ जमीन जिसमें अभी हम लोग उसको बहुत मुश्किल से बचाए हैं, अगर वही जमीन दे दी जाए तो मुझे लगता है खेल गांव भी बन जाएगा और छात्र वहां खेलेंगे भी और मेरी जमीन भी बच जाएगी। महोदय, मेरा जो एक और काम होगा कि अभी सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई है विश्वविद्यालय में। अलग अलग विश्वविद्यालयों का प्रोबेशन पीरियड अलग अलग है। भागलपुर विश्वविद्यालय का सीनियर सिंडिकेट ये पास कर चुका है कि प्रोबेशन का पीरियड 1 वर्ष का होना चाहिए। आरा में भी यही व्यवस्था है, मधेपुरा में भी यही व्यवस्था है, लेकिन भागलपुर विश्वविद्यालय में 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। अगर ये सदन चाहे तो इसको 1 साल के लिए अनुमति और आपकी अनुमति जरूरी है। साथ ही सिंडिकेट और सीनेट ये इसका चुनाव जो है वो पेंडिंग है। कुलपति महोदय इसके लिए प्रयास किए हैं, एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट का चुनाव
उस चुनाव को भी संपन्न करा दिया जाए। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुलसचिव को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का न सिर्फ शंखनाद किया गया बल्कि इस नीति को शीघ्रता से क्रियान्वित भी किया गया। कुलाधिपति जी का यह सफल प्रयास बिहार के शिक्षा जगत में मील का पत्थर साबित होगा। यह शिक्षा नीति न सिर्फ बिहार के छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के आधार पर उन्हें सफल मानव के रूप में कर उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। मैं इस पावन कार्य के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय जी का पुनः सशत नमन एवं माननीय सदस्यों को से बोलना चाहेंगे सर। नहीं किया न हमारे कुल सचिव ने किया। हमारा मुद्दा ये है सर कि जिस तरह हमारे यहाँ 2007 में शिक्षकों की सेवा की मियाद तय किया गया था कि 2008 अप्रैल के बाद नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी। 8 से 24 बीत रहा 16 सालों में बहुत सारे शिक्षक वित्त रहित कॉलेजों में सेवानिवृत्त हुए, उनके सृजित पद खाली हैं और उनको भरने की अनुमति शासी निकाय को नहीं है। तो हम चाहेंगे श्रीमान से कि हमारे वित्त रहित कॉलेज में शिक्षकों की अविलंब बहाली हो और नई शिक्षा पद्धति के आने के बाद इसके बारे में भी मैंने उनसे बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आने वाले कुछ 1-2-4 हफ्तों में ही इसके बारे में निर्णय किया अनुमुद्रण लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। महामहिम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, इस तीनों विश्वविद्यालय में चाइल्ड केयर लीव लागू है। इसका एविडेंस भी महामहिम हमारे पास है। यदि आप सर महामहिम देखना चाहेंगे तो मैं महामहिम आपको देना चाहती हूँ। और मैं साक्षी हूँ कि एकेडमिक सीनेट आज आपके अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। वस्तुतः यह भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बता दूँ कि भागलपुर इज रियली द मदर ऑफ 6 यूनिवर्सिटी लौटाया गया है। अतः सदन से आग्रह है कि प्रत्येक महाविद्यालय को राशि भुगतान करने का आदेश दिया जाए। वॉलीबॉल का चयन प्रतियोगिता हो रहा था, जिनको वॉलीबॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी खेल के बारे में जानकारी नहीं है, वो चयन में रहते हैं। खेल संघों से, खेल विशेषज्ञों से, पुराने खिलाड़ियों से अगर राय ली जाएगी तभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का प्रदर्शन बेहतर होगा सर। पहले बहुत ऐसे खिलाड़ी निकले यहाँ से जिन्होंने देश दुनिया में अपना परचम लहराया, लेकिन आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का इतना प्रयास के बावजूद प्रदर्शन में सुधार नहीं हो रहा है खेल का। जितना ऊर्जा के साथ ये खेलो इंडिया का स्टेडियम के लिए उद्घाटन में सर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी ताकत झोंकी, हम उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इसी ऊर्जा के साथ खेलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, जिससे प्रदर्शन इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का सुधरेगा सर और प्रदर्शन अच्छा होगा। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद विकास का सशक्त माध्यम है सर। और जो आपने मुहिम चलाई है, चांसलर कप हुआ, एक बार आपसे हमने मिलकर के आवेदन भी दिया था, तो एक क्रांति खेल में विश्वविद्यालय, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में खेलकूद में क्रांति आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इसके लिए आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो जिस तरह से आपने किया प्रयास है, ये सराहनीय है। थोड़ा बारीकी से विश्वविद्यालयों में खेल कूद के विशेषज्ञों की राय ली जाए, खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति हो, खेल प्रशिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए खिलाड़ियों को, तो हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्र महोदय तो प्रश्न हमारा भी सुना जाए महोदय। आप बैठिए, अभी अनेक लोगों के 2-2 प्रश्न हैं। प्लीज बैठिए सर। लौटाया गया है। अतः सदन से आग्रह है कि प्रत्येक महाविद्यालय को राशि भुगतान करने का आदेश दिया जाए। सीनेट प्रथा का प्रारंभ किया, दो-तीन प्रश्न है, बहुत साधारण से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हमारे पठन
का एक अभिन्न अंग हमारे कर्मचारी भी होते हैं और दिनों दिन विश्वविद्यालय में कर्मचारी का अभाव होते जा रहा है, रिटायर होते जा रहे हैं। उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट देने की बात तो दूर है महोदय, हमारे विश्वविद्यालय में एक नई परंपरा शुरू हो गई है। हमारे विश्वविद्यालय में सेमेस्टर और ईयर वाइज मार्कशीट भी उपलब्ध छात्रों को नहीं कराया जाता है महोदय। वर्ष 2018-20 के जो छात्र यहाँ से एमए और एमएससी किए हैं उन्हें भी मार्कशीट नहीं दिया गया है। बात यहाँ आरोप लगाने की होती है, एफिडेविट देने की बात होती है महोदय। बहुत सारे डीन या हेड उपस्थित है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उनसे पूछ लिया जाए, एक भी सेमेस्टर का मार्कशीट हमारे विश्वविद्यालय में नहीं दिया। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको लगा दिया जाता है और विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को कहा जाता है कि आपका जो कॉपी जांच में नाम दिया जाएगा वो 2 वर्ष के बाद। सर, मैं एक इलेक्टेड टीचर सीनेटर हूँ, तो मुझसे बार बार ये आग्रह करता है कि हम लोगों को 2 साल के बाद क्यों, और जो रिटायर्ड टीचर 5 साल से हैं वो लगातार कॉपी जांचते हैं। वो इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार खिलाड़ी संघ की ओर से औषधीय पादप से सम्मान प्रकट करते हुए माँ सरस्वती की प्रतिमा प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण से अनुरोध है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रधान सचिव प्रधान सचिव महोदय जी माननीय प्रधान सचिव महोदय का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत होते हुए